पाक बहरे के एयरबेस PNS सदीक पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, एक एहलकार भी जाम शहादत नोश कर गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने तुर्बत सिविल एयरपोर्ट की हदूद से दूसरी जानिब दाखिल होने की कोशिश की। दहशतगर्द भारी असलहा और बारूदी मवाद से लैस थे। फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त और मौसर कार्रवाई से हम एक बड़े नुकसान से बच गए। हम दहशतगर्दी की अफरीद को कुचलने के लिए पुरअज़्म हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है और इन्हें सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेज की डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई, शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में मुस्तफ़ा, किस्मतुल्लाह और इस्लामुद्दीन शामिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इजहार। 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बाद अक़वाम आलम को होश आ गया। सलामती कौंसिल में पहली बार गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद सलामती कौंसिल के 10 रुकन ममालिक ने पेश की। करारदाद पेश करने वाले ममालिक में अलजायर, जापान, एक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, जनूबी कोरिया, माल्टा और दीगर ममालिक शामिल। अमरीका ने करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई पर जोर दिया गया। गजा की पट्टी में शहरियों की हिफाजत और इंसानी इमदाद की फौरी जरूरत पर भी जोर। करारदाद वीटो न करने पर इसराइल अमरीका से नाराज। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का आला सतह वफ्द वाशिंगटन भेजने से इनकार। नेतन्याहू की अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी करारदाद की मजम्मत। इसराइल का फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत रोकने से भी इनकार। मज़ीद कार्रवाई का ऐलान। जंगबंदी करारदाद मंजूर होने के बावजूद गजा तनाज़ा में कमी न आ सकी। इसराइल की हरदमी बरकरार। इसराइली फौज ने गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। रफा शहर में इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी। नेतन्याहू का रफा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। इस इलाके की ज़्यादातर आबादी पनाहगुज़ीन है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गजा जंगबंदी पर करारदाद की मंजूरी को खुशाइन करार दे दिया। कहा, आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर से होने जुल्म जबर मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए। इसराइल की जानिब से दानिस्ता तौर पर अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों को बमबारी का निशाना बनाया गया, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान अपने निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। कहा, करारदाद पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। अमल दरामद में नाकामी नाकाबिल मुआफ़ी होगा। सलामती कौंसिल में तवील इंतजार के बाद करारदाद मंजूर हुई। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना था कि रमज़ान के दौरान गजा में फौरी जंगबंदी का फैसला खुशाइंद है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। PTI कोर कमेटी इजलास में तलकलामी और हाथापाई फिरदौस शमीम नकवी की शेर अफजल मरवत पर कड़ी तनकीद। शेर अफजल मरवत के जवाब पर नियाजुल्लाह नियाज़ी की मुदाखलत। नियाजुल्लाह नियाज़ी और शेर अफजल मरवत में तलकलामी के बाद बात हाथापाई तक जा पहुंची। शेर अफजल मरवत ने जाती गार्ड तलब कर लिए। बैरिस्टर गौहर ने बीच बचाव कराया। ज़राए के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि अच्छा नौजवान है लेकिन जज्बाती हो जाता है, इसके लिए कोई उस्ताद रखे। नियाजुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि मैं शुएब शाहीन नहीं हूँ, आपसे निमट लूंगा, जिस पर बात बिगड़ गई। हुकूमत का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमेरिका से छूट मांगने का फैसला। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तस्दीक कर दी। गैस की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा, डॉलर की कीमत कम हो या ज़्यादा, कंपनियों की तरफ से इजाफे की दरख्वास्त आ जाती है। सिर्फ 25 से 27% शहरियों को गैस की सहूलत मुयसर है। 70% ज़ायद अवाम को गैस की सहूलत ही मुयसर नहीं। सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का तहरीरी फैसला। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि उमर सरफराज चीमा भी जेल में हैं। इनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए। किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। सनम जावेद को जनरल इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी मिली। मौजूदा हालात में किसी को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। अदालत ने इस्तफसार किया, कहाँ लिखा है साइफर की कॉपीज को ज़ाया किया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, किसी को पता नहीं साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन को फायदा हो गया। साइफर का मतन जज, प्रोसिक्यूशन या मुल्जिमान के वकला के सामने है ही नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। रेफरेंस में आज भी इस्तगासा के गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे।
मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ न लेने के मामले पर दरखास्तों पर आज समाअत होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ऑपोजिशन जमातों ने मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ न लेने पर पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। ऑपोजिशन जमातों की दरखास्तों पर समाअत जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद करेंगे। मुकदमात में उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 अप्रैल को मुल्जिमान को तलब कर लिया। अदालत ने मुल्जिमान को चालान की कॉपियां तकसीम कर दी। कराची में सीटीडी की कार्रवाई, लियारी गैंगवार के 2 कारिंदे गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान लूटमार, कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले समेत संगीन जुराइम में मुलविस हैं। मुलजिम अब्दुल कादर ने 2019 में पुलिस एहलकार फारूक को कत्ल किया था। शाहजेब उर्फ टंगियलो भी संगीन जुराइम में मुलविस था। मुल्जिमान का ताल्लुक लियारी गैंगवार के हाजी रियासत गिरोह से है। कांदकोट में कच्चे के डाकू बेलगाम, बहन भाई अगवा होने वाले बहन भाई दूर के रहायशी हैं और डाकू ने मगवियों की बाजियाबी के लिए 50 लाख का आवाम तलब किया। जिला में अगवा होने वालों की तादाद 22 से जायद हो गई। कैद ना हो सका, रोज महंगाई में इजाफा, आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरा करना भी मुश्किल हो गया। सस्ते बाजार की महंगाई की लहर को रोकने में नाकाम। सस्ते बाजारों में भी अशिया की कीमतें आसमान पर। प्याज 1390 और आलू 330 रुपए के 5 किलो। सब्ज टमाटर 84 और मटर 80 रुपए किलो में दस्तयाब। आवाम के लिए फल खाना भी ख्वाब बन गया। सेब 350 रुपए, अनार 460 रुपए किलो और केला 250 रुपए दर्जन में मिल रहा है। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम आज दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान से नया सिस्टम दाखिल होगा। मुल्क भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। बेशतर इजला में दिन को मौसम खुश्क, रात को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान एक बार फिर तब्दील होने का इम्कान। T20 कप्तान शाहीन अफरीदी की कप्तानी खतरे में पड़ गई। आइंदा T20 वर्ल्ड कप के लिए इन्हें ओहदे से हटाए जाने पर गौर। नए T20 कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शादाब खान के नाम पर मुशावरत जारी। नए हेड कोच के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच माइक हसन और न्यूजीलैंड के ल्यूक रॉन्की के नाम भी ज़ेर गौर हैं।